Good morning to all of you. Today we can start the chapter number 4th, Central Islamic Land, Madhyakalin Islam. In this chapter we can discuss about the spreading of the Islam in the Central Islands. कि किस प्रकार मध्य एशिया में इस्लाम द मेन रिलीजन ऑफ द मोमडन्स, मुस्लिमों का जो मुख्य धर्म माना जाता है इस्लाम, किस प्रकार इस्लाम फैला एंड हु वाज द फाउंडर ऑफ द इस्लाम. स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर कैन एनीबडी टेल मी, कोई मुझे बता सकता है कि इस्लाम का संस्थापक कौन था? भाई ये इस्लाम है, अल्लाह, अल्लाहू अकबर, अकबर अल्लाह या बिस्मिल्लाह, ये हम मॉस्क्यूज में ये सारी एक्टिविटीज करते हैं. कैन एनी आइडिया हु आर द फाउंडर ऑफ इस्लाम? इस पूरे इस्लाम को किसने स्थापित किया होगा? दैट पर्सन इज नोन एज द हजरत पैगंबर मोहम्मद, प्रोफेट मोहम्मद, and he was the messenger of Allah, messenger of God. जैसे हमने सुना है ना, ऐसे ही हजरत was the messenger of Allah. So in this chapter we can discuss about the all about the Islam. After that, you know what do you mean by Islam, what was the main teaching of Islam, who was Prophet Muhammad, what do you mean by the caliphate, ये खलीफा कौन होते हैं, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, किस प्रकार मुसलमानों के बारे में. यानी ये 4 चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन करता है अबाउट द मोमडन्स, मुसलमान और उनके धर्म के बारे में. मुस्लिम किस बार कास्ट. इन दिस चैप्टर वी कैन डिस्कस अबाउट द अरबियन बिफोर इस्लाम एंड यू नो विच इज द होली प्लेस ऑफ द इस्लाम. ये जो इस्लाम में होली प्लेस है, उनके पवित्र स्थान है, वो कौन से हैं? कैन एनीबडी टेल मी? लाइक हिंदू वी वांट गो टू द हरिद्वार, लॉट्स ऑफ टेंपल हम जाते हैं. मोमडन्स में कौन सा सबसे मेन इनका रिलीजियंस पॉइंट माना जाता है? एंड दे आल्सो वांट टू गो मक्का मदीना, राइट, मक्का मदीना नियर इन द अरबियन कंट्री. ये जो अरब कंट्री है हमारा, इराक, ईरान, सूडान, तेहरान, ये वो सारे कंट्री है जहां पर सबसे पहले हमारा इस्लाम फैलता है. सो कैलिफेट, खलीफा, उम्मयद अब्बासी एंड द तुर्क, दीज आर द डायनेस्टी. क्रिश्चियनिटी एंड द इस्लाम, इस्लाम के अंदर एग्रीकल्चर, व्यापार, कॉमर्स, ट्रेड, रिलीजियस लर्निंग, ऑल दीज कॉन्सेप्ट वी कैन डिस्कस अबाउट इन दिस मॉड्यूल्स. आज हम जो डिस्कस करते हैं और इस चैप्टर में जो बताया गया हमारा, काफी अच्छी स्टोरीज भी आपको इस चैप्टर में मिलेगी और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है. आफ्टर दैट यू कैन नो अबाउट द इस्लाम. इस चैप्टर के बाद आपको काफी इंफॉर्मेशन हो जाती है इस्लाम के बारे में. एंड Muhammad declared himself as the messenger of God. He prayed one God. The socio-economic condition contributed to the rise of Islam in Arabia. Arabia. We know the country of Iraq, Iran, Sudan, Tehran. These all country are known as Arabia. इन सभी कंट्री को अरब बोला जाता था. And they are very well planned and the very petrochemical cities at modern 2020. आपको पता है जितना सबसे ज्यादा पेट्रोकेमिकल्स मिलता है हमें, वो इन्हीं कंट्री में मिलता है. इट वाज सो वेरी गुड फॉर द इकोनॉमिक्स एंड द बेनिफिशियल. आज 7th सेंचुरी का अरब और 21st सेंचुरी का अरब बिल्कुल चेंज हो गया. दोनों में दिन रात का डिफरेंट माना जाता है. सो बिफोर इस्लाम व्हाट वाज द सिचुएशन ऑफ द अरबियन कंट्री? इस्लाम आने से पहले कौन रहता था वहां पर? विच टाइप ऑफ द एक्टिविटीज? अरबियन इन 600 द चीफ ऑफ द वर्शिप प्रैक्टिसेस द श्राइन एंड द कोरेस कबीला, कुरैशी कबीला. श्राइन मींस जो एक तरह से मस्जिद होती थी, एंड देयर हैव बीन भी जो मेन कबीला माना जाता था कुरैश. काबा, काबा इज ए प्लेस, काबा एक प्लेस है मक्का के पास, मक्का, मदीना, काबा. These are the 3 places. Whenever we can continue to next, then you can be know the more better about the Kaaba, Islam, Makkah, Medina. Means before the Islam 6th century में अरब के अंदर इस्लाम आने से पहले लोग काफी पूजा करते थे. Here you can remember, you can see there have been be worship, chief and the worship practice. वो लोग पूजा करते थे.
सराइन्स एंड द कुरैश काबा, काबा की पूजा करते थे। नाउ यू विल बी वंडर्स एंड टेल मी, क्या मुसलमान पूजा करते हैं किसी की? जो मुस्लिम्स हमारे होते हैं वो किसी भगवान की, किसी मूर्ति की पूजा करते हैं? नो, No, sir. only Hindu have been be doing such type of activity. Muslim are not allowed the any worships. लेकिन देखो 7th सेंचुरी में इस्लाम आने से पहले ये लोग मूर्ति पूजा करते थे। यानी कभी ना कभी बताया जाता है कि मुसलमान लोग जो मुस्लिम होते थे वो भी मूर्ति पूजा करते थे काबा की। बट आफ्टर द चेंजिंग ऑफ द टाइम दे ऑल्सो लेफ्ट द वर्शिप, उन्होंने छोड़ दिया। क्या कॉन्सेप्ट हुआ वो सारी चीजें आपको बताई जाएगी भी। उन्होंने जो वर्शिप होती है मूर्ति पूजा वगैरह उन्होंने क्यों छोड़ दी, क्या रीजन हुआ। अरबिया, Arabia in 680. Let us now explore the social, religious, and economic conditions in Arabia before the coming of the Prophet Muhammad. Till 680, Arabians, who were the inhabitants of Arabia, were divided into tribes called Qabila. हजरत साहब के आने से पहले जो अरबिया लोग होते थे यानी वो दे आर डिवाइडेड इन द ट्राइब्स, कबीला जिसको बोलते हैं। यू कैन से दैट हमारे यहाँ पर जैसे वार्ड होते हैं ना, कॉलोनी होती है हमारे यहाँ पर, हमारे विलेज में सेक्टर में वार्ड कॉलोनी या अपने छोटे छोटे 10-20 हाउस मिलके अपना एक एरिया बना लेते हैं। सेम थिंग विल बी हैपेंस ऑन दैट टाइम। अरब के अंदर 6th सेंचुरी के अंदर लॉट्स ऑफ ट्राइब्स हैव बीन, अलग अलग कबीले होते थे। एंड देयर हैव बीन बी अ हेडमैन आल्सो, और उनका एक हेडमैन मुखिया होता था। लाइक टुडे वी हैव द हेडमैन इज नोन एज द सरपंच, जैसे हमारे पंचायत का हेडमैन होता है सरपंच। सो सेम थिंग हैव बीन बी प्रोवाइडेड बाय एट दैट टाइम ऑफ द ट्राइब्स। कबीला, कबीला का सरदार होता था एक। Chiefs and worship practices. Each tribe was headed by chiefs. That chiefs and worship practices. Each tribe was headed by chiefs that was chosen largely for his personal courage, wisdom, and generosity, called Murawwa. Now you can see the each tribe were headed by a chief. हर एक कबीले का एक मुखिया होता था, like headman, सरदार, MD. चूजन द लार्जली ऑफ द पर्सनल करेज, और अपने लिए हर चीजें पर्सनल करेज करते थे। और उस लोगों को, उस ट्राइब्स को, उस चीफ को मुरव्वा कहा जाता था। लाइक एवरीबडी हैव बीन बी थिंकिंग, सब लोग सोचते थे जो हमारा चीफ है बड़ा विजडम, बड़ा बुद्धिमान है और बड़ा इंटेलिजेंट है। यू नो, जब कभी भी हम किसी ग्रुप में किसी को हेड बनाते हैं तो दिस इज द थ्योरी वी कैन अडॉप्टेड इन द पास्ट। सबसे इंटेलिजेंट को ही कोशिश की जाती है किसी भी कमेटी का, किसी भी एरिया का हेड बनाने की। सेम थिंग हैव बीन बी कॉपी एंड पेस्ट बाय द कबीलाज। दे कैन मेक अ विजडम पीपल्स टू देयर हेड। सो एक व्यक्ति जो होता था बड़ा बुद्धिमान एंड पावरफुल, उसको अपना हेड बनाने की कोशिश करते थे। The shrine of Quraysh Kaaba. The tribe of Prophet Muhammad, which was called the Quraysh. जिस कबीले में प्रोफेट मोहम्मद जिसको हम बोलते हैं हजरत पैगंबर मोहम्मद, द मेन गॉड ऑफ द इस्लाम, इस्लाम में सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जिसको जाता है प्रोफेट मोहम्मद, हजरत पैगंबर मोहम्मद। ही इज ऑल्सो बिलोंगिंग्स टू कुरैश कबीला। इन हिंदी वी कैन से दैट द कुरैशी आएगा। सो दैट देयर हैव बीन बी लॉट्स ऑफ चेंज इन वर्ड्स। हमारे यहाँ पर जब हिंदी और इंग्लिश में हम वर्ड को कन्वर्सेशन करते हैं तो देयर हैव बीन बी लॉट्स ऑफ चेंज। लाइक वी कैन टेल स्टार्टिंग्स, कभी आप वहां पर पजल हो एनसीईआरटी अदर बुक्स में जब आप चेक करेंगे तो आपको काफी लाइक प्रोफेट मीन्स होता है पैगंबर, कुरैशी। देयर हैव बीन बी प्रोनाउंसिएशन हैव बीन बी चेंज बोथ द लैंग्वेज। तो यू कैन अडॉप्ट इट इफ एनीबॉडी हैव द बिलोंगिंग्स टू द हिंदी लैंग्वेज, then he and she can change the meanings. काफी चेंज होंगे, हमारे मीनिंग्स थोड़ा सा चेंज माना जाता है। To the crossroads between Syria and Yemen. It was an important place for trade. Pilgrimage and commerce gave an opportunity to nomadic tribes to communicate with each other. Now you can see where is the Makkah. Here we can show Makkah.
this place, birthplace of the Hazrat Paighambar Muhammad, Makkah, and main center point of the Islam also. Makkah was located at the crossroad between the Syria and Yemen. Here is the Yemen and here is the Syria, and mid is the Makkah. And ये देखिए सऊदी अरबिया, जिसको अरबिया बोलते हैं, पूरा एरिया ये अरब, यानी मक्का वाज द इंपॉर्टेंट प्लेस एट दैट टाइम फॉर ट्रेड. बिजनेस करने के लिए सबसे अच्छा ट्रेड, बैंक ऑफ द रिवर, पानी, इधर से ये शहर भी इतना इक्वल पड़ता है और यहाँ पर सीरिया भी इतना इक्वल पड़ता है, यानी मिड ऑफ द, एक ऐसी इकोनॉमिक्स और ट्रेडिंग्स कंट्री थी मक्का की कि बहुत से लोग होते थे मक्का में व्यापार करने के लिए बहुत आते थे. सुटेबल कंडीशन जिसको कहा जाता था वो मक्का में पाई जाती थी एट द टाइम्स. The polytheistic Arabs, although the Arabs who had interacted with their Jewish or Christian counterparts had some notion of a supreme prophet. Lots of people Arab who interact with the Jewish and the Christians counter. जब बिजनेस होता था, अरब लोग जेव यहूदी जिसको बोलते हैं, क्रिश्चियंस ईसाई, इन सब से मिलते, दे हैड सम नोशन ऑफ द सुप्रीम गॉड. तो उनसे पता चलता कि भगवान एक ही है. दे विल बी गिविंग टू द अरब्स इंफॉर्मेशन. अरबियन लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती, क्योंकि यहूदी होते हैं वहां पर भी एक गॉड माना जाता है. क्रिश्चियनिटी जो हमारी है, ईसाई, जीसस हमारा गॉड है, तो वहां पर भी एक माना जाता है. दे आर गिविंग टू इंफॉर्मेशन देम कि गॉड इज वन.